अंतरिक्ष में आए दिन अजब गजब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ इतनी दूर होती हैं कि हमारे टेलीस्कोप भी उन्हें साफ नहीं देख पाते। कुछ इतनी अनजानी होती हैं कि साइंस के सारे नियम पीछे छूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड को जान लिया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा दिख जाता है जो हमारे सारे विश्वास हिला देता है। कभी कोई तारा बिना आवाज के फट जाता है, कभी कोई रहस्यमयी रेडियो सिग्नल एक ही दिशा से बार बार आता है, तो कभी कोई चीज बिना किसी कारण के दिशा बदलती है, वो भी बिना किसी इंजन के। 2017 में ऐसी ही एक घटना घटी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एक लंबी अजीब सी चीज हमारे सौरमंडल में दाखिल हुई। वो ना किसी ग्रह की तरह थी, ना उल्कापिंड जैसी। वो ना रुकती थी, ना धीमी होती थी, और उसकी चाल कुछ कह रही थी, जैसे वो यहां से सिर्फ गुजर नहीं रही थी बल्कि देखने आई थी। इस चीज ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और इसका नाम रखा गया ओमुआमुआ, एक इंटरस्टेलर विजिटर जो आज भी रहस्य बना हुआ है। 2017 की एक अंधेरी सी रात थी जब हवाई द्वीप पर स्थित पैन-STARRS 1 टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जो एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में दर्ज हो गया। एक तेज गति से उड़ती हुई रहस्यमयी चीज जो हमारे सौरमंडल के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठ रही थी, न इसकी स्पीड, न इसकी दिशा, और न ही इसकी बनावट। वैज्ञानिकों ने जब इस पर नजरें गड़ाईं तो पाया कि यह चीज ना तो किसी नोन कॉमेट जैसी थी, ना ही एस्टेरॉयड जैसी, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसकी ऑर्बिट हाइपरबोलिक थी, यानी यह सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकलने की रफ्तार में थी, जिसका मतलब था कि यह चीज हमारे सौरमंडल की नहीं है, बल्कि यह कहीं बहुत दूर के तारे की ओर से आई है। एक इंटरस्टेलर विजिटर जिसे बाद में नाम दिया गया ओमुआमुआ, जो हवाई भाषा में दूर से आया पहला मैसेंजर कहा जाता है, और यही नाम उसके रहस्यमय स्वभाव को और भी रोमांचक बना देता है। जब वैज्ञानिकों ने इसका डेटा जांचा तो पाया कि यह लगभग 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रही थी, और यह 6 सितंबर 2017 को सौरमंडल में दाखिल हुई। 9 सितंबर को पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरी और 14 अक्टूबर को सूरज के सबसे पास पहुंच गई। लेकिन इसके बाद भी इसकी रफ्तार इतनी थी कि यह वापस अंतरिक्ष में निकल गई। इसकी बनावट ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह चौंका दिया। किसी ने कहा यह सिगरेट की तरह लंबी है, कोई बोला यह एक डिस्क जैसी है। पर सच्चाई यह है कि कोई निश्चित आकार तय नहीं हो पाया, क्योंकि यह चीज हमारी दूरबीनों की सीमाओं से भी परे थी, और इसकी चमक समय के साथ बदलती रही, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यह अपनी एक्सिस पर घूम रही है और असमान रूप से सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब देखा गया कि सूरज से दूर जाने के बावजूद यह धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी, जो कि गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या से संभव नहीं था। और यह वही पल था जब कुछ वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया कि ओमुआमुआ कोई स्वाभाविक पिंड नहीं, बल्कि किसी तकनीकी सभ्यता की छोड़ी गई वस्तु हो सकती है। शायद एक लाइट सेल जो प्रकाश की ऊर्जा से गति करता है, या कोई इनएक्टिव अंतरिक्ष यान जो अरबों वर्षों से अंतरिक्ष में तैर रहा हो। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोएब ने तो एक किताब भी लिख डाली जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि हमें ओमुआमुआ को एलियन सभ्यता की ओर से आया संभावित संकेत मानकर गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह अब तक की देखी गई किसी भी खगोलीय वस्तु से बिल्कुल अलग था। ना इसकी सतह से धूल निकली, न गैस, न धूमकेतु जैसी कोई पूंछ बनी, और इसकी दिशा में न के बराबर बदलाव गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि किसी आंतरिक शक्ति से हो रहे थे, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार फिलहाल नहीं मिला है। कुछ लोगों ने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ने गंभीरता से इसकी जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह चीज इतनी तेज थी कि वैज्ञानिकों को इसे ठीक से देखने, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करने या इसके पास यान भेजने का कोई मौका नहीं मिला। यह आया, एक झलक दी, और फिर अनंत अंधकार में गुम हो गया। आज भी ओमुआमुआ के बारे में जितना पता चला है उससे कहीं ज्यादा सवाल अधूरे हैं। क्या यह किसी नष्ट हो चुके ग्रह का टुकड़ा था, या कोई एलियन मैसेंजर, या फिर कोई नई किस्म की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं था? इसने एस्ट्रोनॉमी को एक नई दिशा दी है, और अब वैज्ञानिक दुनिया भर में ऐसी और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोजने और समझने के लिए नए मिशन डिजाइन कर रही है, जैसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा की योजनाएं, जो भविष्य में ऐसी चीजों की ओर तेज रफ्तार से यान भेज सकें। ओमुआमुआ के आने से एक बात तो साफ कर दी है, हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और हो सकता है कि अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं कोई सभ्यता हो जो हमारी तरह सवालों से घिरी हो, या शायद हमसे बहुत आगे निकल चुकी हो। और ऐसे विजिटर इस बात के संकेत हों कि ब्रह्मांड अब हमारे लिए केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि समझने और संपर्क बनाने का माध्यम भी बन सकता है। ओमुआमुआ एक रहस्य है, एक संकेत है, और शायद एक चेतावनी भी कि ब्रह्मांड उतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं, और आने वाले वर्षों में हमें ऐसी और रहस्यमयी मुलाकातों के लिए तैयार रहना चाहिए।